जी, बनारस की चिंता आपको होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं, लेकिन आप अपने राज्यों की अच्छी तस्वीर दिखाइए ना हमारे दर्शकों को। आप बताइए राजस्थान, छत्तीसगढ़, दूसरे राज्यों में किस तरह की स्थिति है। राजस्थान के कई गांवों की आज ही मैं रिपोर्ट देख रही थी, वहां पर टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, लोग वहां पर मर रहे हैं। तो आपस में गांव वाले ये बोल रहे हैं कि जब टेस्टिंग नहीं हो रही है तो भैया बुखार से हमारी जान जा रही है। आप बोलिए ना कि राजस्थान में गांवों की स्थिति बेहतर है, आप बोलिए कि छत्तीसगढ़ में गांवों की स्थिति बेहतर है। अब गांवों में टेस्टिंग की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, तो आप सब कुछ मोदी जी के भरोसे नहीं छोड़ देंगे ना। सब राज्यों की भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? चित्रा जी, देश मोदी जी के भरोसे ही छोड़ा गया था। पूछिए ना, कहां राज्यों को अधिकार दिए रेमडेसिविर के प्रोडक्शन के कंट्रोल के? वो मोदी जी के हाथ में था। कहां राज्यों को अधिकार दिया? ऑक्सीजन मैपिंग तो प्रधानमंत्री जी को करनी थी। वो 20 मार्च 2020 में पहली मीटिंग करते हैं, उसके बाद 15 अप्रैल 2021 में इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं। वैक्सीनेशन किसके हाथ में है? ये तो केंद्र सरकार ने कंट्रोल करके रखा था। अरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जब तक अप्रूवल नहीं देगी, कौन राज्य सरकार प्रिक्योर कर सकता है? बताइए। फरवरी के माह में अगर कोई राज्य सरकार तय करती कि मैं स्पुतनिक की वैक्सीन खरीदूं, तो वो देखिए चित्रा जी, नहीं ये डरते हैं, ये भयाक्रांत है, इनको पता है कि सच सामने आएगा। देखिए मुझे बताइए चित्रा जी, अगर फरवरी के माह में राजस्थान ये तय करता है कि मुझे स्पुतनिक खरीदनी है, तो पता लगता है कि उसको तो रिफ्यूज कर दिया सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मोदी जी की, फाइजर को रिफ्यूज कर दिया। वो कहां से प्रिक्योर करते? ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। जब तक केंद्र की सरकार अप्रूवल नहीं देगी, राज्य सरकार खरीद नहीं सकते थे। इस देश को धोखा दिया गया। फरवरी में आपने जाहिर किया और आज राज्य सरकार आपको, आज केंद्र सरकार कह रही है कि जाइए आप ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं तो चित्रा जी देगा कौन? बताइए ना। हो गया ना फिर। जफर साहब प्लीज, प्रधानमंत्री की बात हो जाए प्लीज प्लीज सर। दोनों लोग बोले, जफर साहब ज्यादा ताकतवर आप ही हैं और ज्यादा जिम्मेदारी आपकी ही है, और शोर करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझिए, विषय बेहद गंभीर है। जफर साहब प्लीज, एक बार अभय दुबे की बात हो जाए। चित्रा जी देखिए, कौन सा राज्य नहीं चाहेगा कि अपने प्रदेश के नागरिकों की जान की सुरक्षा करे? मुझे ये बताइए। प्रधानमंत्री जी सुनिश्चित कीजिए ना, कौन सी वैक्सीन, कितनी करोड़ वैक्सीन दी जाएगी? बताइए ना आप। जहां पर झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं सर, आप जानते हैं बीजेपी के चित्रा भी बहुत सारे हैं, कांग्रेस बीजेपी के भी बहुत सारे हैं, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़ा है। लेकिन मैं राजस्थान की भी बात करूंगी, बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तो अब डॉक्टर वहां पर पहुंचाने की भी जिम्मेदारी तो मत कह दीजिए कि मोदी जी ही भेजेंगे तभी वहां पर डॉक्टर पहुंचेंगे। सर आप अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं? नहीं भाग सकते, नहीं वो नहीं बिल्कुल भाग रहे हैं। जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, छत्तीसगढ़ में 14% वैक्सीनेशन हो गया, महाराष्ट्र राजस्थान में 12% हो गया, महाराष्ट्र में 8.4% हो गया। भाजपा शासित राज्यों को उठाकर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश जैसा देश का बड़ा राज्य सिर्फ 4%, मध्य प्रदेश 3%, बिहार की परिस्थिति देख लीजिए। कांग्रेस शासित बेस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्या है हाल वहां का? किसी से छिपा नहीं है, तस्वीरें सब सच बोल रही हैं। जफर इस्लाम साहब, चित्रा जी, जब ये परसेंटेज में एक मिनट देखिए, अभी आपने मुझे मौका दिया तो बोलने दीजिए। वाली बात है। अरे घाटों में एक सेकंड, हमारे पास 3 डॉक्टर भी, आप लोग अपनी बात जल्दी से खत्म करें, मैं डॉक्टर के पास भी जाऊंगी। जफर साहब जल्दी से इतना कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो है वो दोनों की आबादी देख लीजिए, अगर ये पूरा उठा के उत्तर प्रदेश को दे देते, नंबर ऑफ जो वायल्स जो गए हैं और जितने वैक्सीनेशन है वो देखना चाहिए। तो अरे आप बेवकूफी बात मत कीजिए। अगर आप लोग दोनों चिड़की में रिपोर्ट मेरा, हमने सब स्टेट्स को दिया है। आप कल तक कह रहे थे गुजरात को दे दिया, हमने गुजरात को भी दिया, महाराष्ट्र को भी दिया, हमने उत्तर प्रदेश को भी दिया। अरे साहब झूठ मत बोलिए, यही काम है आपका। आपका काम है सिर्फ गलत बयानी से काम लेके लोगों को गुमराह करने का। आप नंबर ऑफ वैक्सीनेशन, अमेरिका ने कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया? सर प्लीज एक एक करके ये तो मैं नहीं, प्लीज जफर साहब जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहूंगी। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। ये जो क्राइसिस की स्थिति है, नहीं जफर साहब प्लीज, पूरा देश आपको सुन रहा है, करोड़ों की आबादी आपको गौर से सुन रही है। भरोसा दीजिए कि ये जो क्राइसिस की स्थिति इस वक्त देखने को मिलेगी वो खत्म कब होगी, और लोगों को पहली डोज ही सही वो वैक्सीन कब तक लग जाएगी? 18+। अमेरिका ने लगा दिया जब उसने वैक्सीन जवाब दीजिएगा सर, जवाब जब फरवरी में ठीक है, अब उनका जवाब सुन लीजिए। को
हाँ नहीं, एक सेकंड, प्रधानमंत्री को लिखा जब सीरम इंस्टीट्यूट ने फरवरी में कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगा दिया है, वो जरूरी संसाधन वैक्सीन बनाने के नहीं अरे भेज रहे। भैया, क्या ये- किया प्रधानमंत्री जी ने? प्रमाण दे सुन ठीक है, लीजिए, अब जवाब एक सुन मिनट, लीजिए, एक मिनट। केवल खुद सवाल सीरम ही मत इंस्टीट्यूट पूछते के रहिए, बाद जवाब स्पीकर सुनने जो का धैर्य बाइडेन भी को। दिखाइए। ठीक है, अब मैं आप बोलती मुझे चुप जबरदस्त रह आंसर। के बात करना। ठीक सुनिए, है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ओछी राजनीति इनको करने दीजिए। देश की जनता साथ खड़ी है, अमेरिका से लेकर पूरा दुनिया हमारे साथ खड़ा है। अलग थलग खड़े हैं ये अपोजिशन पार्टीज और खासकर कांग्रेस पार्टी। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर भी लिखना पड़ा सोनिया जी को कि राजनीति के बहुत समय मिलेंगे। इस वक्त महामारी से देश लड़ रहा है, पूरे दुनिया विश्व लड़ रहा है। एक साथ मिलकर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किए, लेकिन इनकी मंशा है सिर्फ राजनीति करना, तो करने दीजिए।